हेलो दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे यहाँ पे कि कॉन्ट्रा वाउचर होता है क्या या फिर इसका यूज को करते हैं यहाँ पे। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर ओनली फॉर हम 4 टाइप की क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री को हम पास आउट करते हैं यहाँ पे। जब हम अपने किसी बैंक अकाउंट से और अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। सपोज दैट अगर मेरा कोई पीएनबी का बैंक अकाउंट है और मेरा कोई दूसरा एक एक्सिस बैंक है यहाँ पे, तो अगर मैंने अपने पीएनबी बैंक से कोई पैसा ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे अपने एक्सिस बैंक में यहाँ पे, तो वो वाली एंट्री हमारे लिए क्या होती है यहाँ पे, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होती है यहाँ पे। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी जैसे मान लो पीएनबी बैंक है और उस पीएनबी बैंक से अगर आप कोई भी पैसा क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आप जो विड्रॉ करेंगे यहाँ पे वो कैश में करेंगे यहाँ पे, तो वो वाली एंट्री भी आपकी कौन सी एंट्री होती है यहाँ पे, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होती है यहाँ पे। अगर आप क्या करते हैं अपना कैश क्या करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे, तो वो वाली एंट्री में हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री के अंदर करते हैं यहाँ पे। और कैश टू कैश का कोई अच्छा एग्जांपल देना है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी पैसा हम क्या करते हैं अपना पेटी कैश के अंदर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री बोलते हैं यहाँ पे। तो जो पेटी कैश होता है यहाँ पे, जो डेली एक्सपेंसेस के जो खर्चे होते हैं यहाँ पे कंपनीज के अंदर यहाँ पे, वो आपके क्या होते हैं पेटी कैश होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कैश में से हम पैसा विड्रॉ नहीं करते यहाँ पे, या फिर कैश में से हम क्या नहीं करते यहाँ पे पेमेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं अपने उस कैश को हम पेटी कैश में क्या करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर जब हमें कभी भी कोई भी पेमेंट करनी होती है यहाँ पे, तो तब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रकार से बोल सकते हो पेटी कैश के थ्रू हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे टैली के अंदर की टैली के अंदर कैसे अपनी एंट्री को पास आउट करेंगे यहाँ पे। तो टैली के अंदर देखो कैसे करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जा करके यहाँ पे, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। और मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो अपना कोई भी एक बैंक ओपन करके मुझे अपना दिखाना है कि मेरे बिजनेस में कोई ना कोई पैसा है यहाँ पे बैंक में यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे यहाँ पे। और रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे। जैसे कीबोर्ड से आप F6 प्रेस करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा यहाँ पे एक प्रकार से रिसिप्ट वाउचर आपको ओपन करके दिखेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट करना है यहाँ पे, तो क्रेडिट किसको कर देंगे यहाँ पे, जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे कैपिटल बना दो यहाँ पे। और कैपिटल हमारा किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट डाल दो यहाँ पे, जैसे मैंने 60 लाख डाल दिया यहाँ पे। और कौन से बैंक में आपका पैसा, एक ले लेते हैं पीएनबी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे पीएनबी बैंक यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में डालोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे इसको सेव करना है यहाँ पे। और जैसे आप बैलेंस शीट में अगेन जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर पीएनबी बैंक के अंदर आपको डेबिट साइड क्या कर देगा, शो कर देगा कि इतना पैसा आपके पास पीएनबी बैंक में है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम कैसे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मैंने अपना पैसा क्या कर लिया यहाँ पे, थोड़ा बहुत विड्रॉ कर लिया यहाँ पे कैश में यहाँ पे। अब विड्रॉ करने का मतलब होता है कि आपका पीएनबी बैंक से पैसा क्या होगा, कम होगा यहाँ पे, और कैश में क्या हो जाएगा, पैसा आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नॉर्मली आपको वाउचर में जाना है यहाँ पे, और क्या करेंगे यहाँ पे F4 से क्या आता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर आता है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रा वाउचर प्रेस करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो F4 प्रेस करने सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आता है यहाँ पे। तो जो आपका पैसा जहाँ से आपका कम हो रहा है पैसा, तो जैसे हमारा पीएनबी बैंक से अगर मैं पैसा निकालूंगा, तो पीएनबी बैंक से मेरा पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। तो पीएनबी बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज दैट मैंने 15 लाख क्या कर लिया यहाँ पे विड्रॉ कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे जिस भी तरीके से आपने विड्रॉ किया यहाँ पे। और नॉर्मली आपको क्या करना है, कैश डाल करके यहाँ पे एंट्री को सेव कर देना है। तो आप देखोगे ना दोबारा बैलेंस शीट में जा करके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि पहले बैंक के अंदर 60 लाख दिखा रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे 45 लाख दिखा रहा है यहाँ पे, और 15 लाख हमारा यहाँ पे कैश में दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी पहली एंट्री होती है यहाँ पे कि अगर आप अपने बैंक से कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपकी वो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री होती है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मेरा एक पीएनबी बैंक है और मैंने एक नया अकाउंट खुलवा लिया यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर। तो पीएनबी बैंक का कुछ पैसा मैं अपने एक्सिस बैंक के अंदर क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाउचर में जाना है यहाँ पे, F4 प्रेस करना है यहाँ पे। और पीएनबी बैंक क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसमें से पैसा कम हो जाएगा यहाँ पे। कितना पैसा आप निकाले, 26 लाख यहाँ पे। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। और नॉर्मली आप कौन से बैंक में डाल रहे हैं, एक नया बैंक अकाउंट खोल लेना है यहाँ पे। जैसे एक्सिस बैंक है यहाँ पे, तो एक्सिस बैंक ले लेना है यहाँ पे।
और बैंक को हम किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालना है और नॉर्मली क्या कर देना है यहाँ पे सेव करके सेव कर देना है। अब दोबारा जाएंगे ना यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो आप देखोगे बैंक के अंदर आपको 45 लाख ही दिखाएगा यहाँ पे, बट तुम जब इसके अंदर एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर वो आपको कैटेगराइज करके दिखा देगा यहाँ पे कि एक्सिस बैंक के अंदर आपके पास इतना पैसा है यहाँ पे और आपका पीएनबी बैंक के अंदर आपका इतना पैसा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे कि अगर आप क्या करते हैं, कोई पैसा आप क्या करते हैं यहाँ पे कैश अपना डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं यहाँ पे अपने बैंक के अंदर यहाँ पे, तो वो वाली एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन वाउचर में जाना है, यहाँ पे F4 प्रेस करना है यहाँ पे और यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो आपकी बार कैश क्या होगा, कम होगा। आप कितना जमा कर रहे हैं यहाँ पे 450 लाख, यहाँ पे 4,50,000 यहाँ पे, तो उतना अमाउंट डालना है यहाँ पे और डेबिट कर देंगे यहाँ पे कि आपको किस में डालना है, यहाँ पे पीएनबी बैंक में डालना है। अब जैसे यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे तो कितने आपके पास पैसे यहाँ पे, तो उतना अमाउंट डाल देना है यहाँ पे। जैसे 200 के यहाँ पे इतना है, यहाँ पे 1000 के तो अब नोट ही बंद हो गए यहाँ पे, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से डालते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर देना है यहाँ पे। अब जैसे तुम यहाँ पे सेव करोगे यहाँ पे, आप अगेन बैलेंस शीट में जाना है यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो कैश था यहाँ पे पहले 15 लाख दिखा रहा था यहाँ पे, अब उसमें से पैसा कम होगा और बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक और एंट्री होती है हमारी कैश टू कैश यहाँ पे, तो कैश टू कैश के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैश आपका अगेन कम होगा यहाँ पे, तो आपकी बार कितना कम हो रहा है 50,000 यहाँ पे, और यहाँ पे किस में से कम हो रहा है आपका, एक पेटी कैश में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पेटी कैश का यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। और पेटी कैश का जो ग्रुप होता है ना यहाँ पे, वो भी हमारा कैश इन हैंड ही होता है, वो भी कैश ही होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में जाना, जैसे अब आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर कैटेगराइज है, ऐसे अब कैश के अंदर भी कैटेगराइज आ गई। कैश के अंदर 10 लाख है और पेटी कैश के अंदर 50,000 है। तो अब मेरी इस कंपनी के अंदर अगर कभी भी कोई भी मैं एक्सपेंस की एंट्री करूंगा ना, डेली बेसिस की जो एंट्री होती है, सपोज दैट जैसे न्यूज़पेपर आया यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर मेरे लिए क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया यहाँ पे। तो जब तुम एंट्री को सेव करोगे ना, जैसे मान लो 500 है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें क्या डालना है, यहाँ पे पेटी कैश डालना है यहाँ पे। तो जब तुम एंट्री को सेव करके पोस्ट करोगे, तो आप अगेन बैलेंस शीट में जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पेटी कैश में से वो पैसा कम होता रहेगा, कैश आपका वो नॉर्मली जितना आपने रखा था यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा तरीका होता है यहाँ पे कि अपना कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम अपनी एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।